अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप सब ठीक ठाक मज़े में खुशबाश होंगे। अल्लाह करे हमेशा खुश और आबाद रहे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। ये जी आज हम फ्राई कर रहे हैं दाल, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी, ना बने तो जुर्माना। दाल हम लोग ले लेंगे, मूंग की दाल ले लेंगे, उसमें हम लोग पानी डाल के और बॉईल होना रख देंगे। बस थोड़ी सी हल्दी और चिकन कनौर क्यूब मस्ट ऐड करना है। एक साइड पे टमाटरों की चटनी, हल्का सा नमक और हल्का सा घी डाल के टमाटरों की चटनी में डालेंगे। 5 मिनट स्टीम पे ढक्कन दे के उसके भाप आएगी ना, तो स्टीम उससे जो टमाटर गल जाएंगे। ये हमारी टमाटर की चटनी हो गई रेडी, बिल्कुल रेडी हो गई। इस तरीके से आप लोगों ने पेस्ट बना लेना टमाटर की चटनी का। वो हम लोगों ने दाल हम लोगों की जब बॉयल हो जाएगी तो खड़ी खड़ी थोड़ी सी दाल रखनी है, उसमें हम लोगों ने टमाटर की चटनी ऐड कर देनी है। और दाल बॉयल होते वक्त इसमें सिर्फ आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा ही नमक ऐड करना है। और ये देखें, ये हम लोगों का तड़का बघार तैयार हो गया। ये हमने इसमें डाल दिया ज़ीरा, काली मिर्च और हरा धनिया, हरा मसाला। ये दाल तैयार हो गई बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे, यकीन करें। ऊपर से काली मिर्च, ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला। ये जी रात को मलाई, आपको पता है मैं मलाई हमेशा जमा करती हूँ, और मलाई मैंने रात को निकाल के रख दी थी। इस तरीके से रूम टेम्परेचर पे आ गई मलाई। और इसमें हम लोग दही शामिल करके 2 से 3 चम्मच ओवरनाइट रख देंगे। 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं, सुबह से शाम भी रख सकते हैं। घी और मक्खन बनाने के लिए, घी मक्खन घर का बहुत ही बेस्ट होता है। घर में बनाया करें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है और बहुत इजीली, बहुत आसान बन जाता है। यकीन करें बहुत इजीली बन जाता है। और घर में डेली दूध आता है ना, तो इससे ज़ाया ना क्या करें मलाई को। इससे हम लोग इस ढक्कन दे के और रख देंगे। ओवरनाइट रखें, 3-4 घंटे रखें, सुबह से शाम रखें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इससे हम लोग रख देंगे, फिर इससे हम लोग बनाएंगे घी मक्खन। फाइनली आपको क्या चाहिए? चाय। चाय चाहिए? आए ओए, सुबह सुबह चाय चाहिए आपको? देखूं क्या खाना चाय के साथ? चाय के साथ क्या खाना है? क्या पकाएं पापा? पापा पापा खाना है? कहाँ है पापा? दिखाऊं? ओए वाह वाह, ये पापे खाने, जोनाली ने पापे खाने चाय के साथ। चलो जी, चाय बन रही है, चाय बन रही है, मैं भी दे रही हूँ अपने बेटे को चाय। यहाँ जी जोनाली की चाय रेडी हो गई, हमारी भी चाय रेडी हो गई। जॉर्नली अगर हमेशा सुबह सुबह उठ के सबसे पहले इनको पापे चाहिए होते हैं, बाद में हम लोगों को बाकी कुछ चाहिए। बस अपनी मर्ज़ी से प्याली लेंगे और डिश लेंगे। चाय चाहिए प्याली भर के, चाय के शौकीन है जॉर्नली। फिर अपनी मर्ज़ी की जगह ढूंढेंगे, मुझे यहाँ बैठना है, फिर मेरे पीछे पीछे आओ चाय लेके मम्मा। ये मैं इनके पीछे पीछे जाऊँगी, जहाँ ये बैठेंगे फिर वहाँ इनको मैं चाय दूँगी। ये जनाब जी बैठ के अब इनको हम लोग देंगे चाय, आराम से चाय पियेंगे पापों के साथ। इन पे डिपेंड करता है ये क्या नाश्ता करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं ये। ये जिस रात को जो हम लोगों ने मलाई जमाई थी दही के साथ, जाग लगाया था, वो हम लोगों का हो गया है रेडी। इसे बीटर के साथ इस तरीके से बीट करते जाएंगे। ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी, बस हल्का हल्का बीट करते जाएं। मक्खन खुद ब खुद निकल के बाहर आ जाता है, खुद ब खुद ऊपर आ जाता है मक्खन। और बस थोड़ा सा बीट करेंगे और उसमें जो है वो हम लोग जो है वो बर्फ़ या बिल्कुल यख ठंडा पानी डाल देंगे। बर्फ़ डाल दिया या यख ठंडा पानी डाल के, और वो मक्खन जो है वो आराम से ऊपर आ जाता है। आप लोग ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, ब्लेंडर में भी बहुत इजीली निकल आता है, लेकिन उससे इतने बर्तन ज़ाया होते हैं, इतना धोना मुश्किल हो जाता है हद से भी ज़्यादा। इससे बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है ना। ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं या इससे बीटर से बीट करते जाएं और आराम से बस इसमें बर्फ़ डालें और मक्खन सारा ऊपर के निकल आ जाएगा। बस इससे आप लोग जो है वो बीटर से बीट, ये देखें आराम से कैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें मक्खन सारा ऊपर निकल के आ गया है। बस फिर इसे आप लोग स्पून से तो खैर नहीं निकलेगा, मैंने स्पून से निकालने की कोशिश की, मैंने कहा आपको दिखाऊं, लेकिन ये स्पून से नहीं निकला बिल्कुल भी ना। फिर ये मैंने हाथों की मदद से, बस इसमें हाथों का करिश्मा होता है, हाथों बस फिर हाथों की मदद से हम लोगों ने जो है वो उसको निकाल लेना है पेड़े बना बना के। और मक्खन बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। अभी वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं तो साग वगैरह ही होगा इसमें।
और इसके देसी घी जब बनता है पराठे वगैरह देसी घी खानों में। आजकल ऑयल आप लोगों को पता है कि किस किस्म के ऑयल्स आ रहे हैं। ये घर में बनाए इतने लजीज पराठे बनते हैं, हर चीज़ लजीज बनती है, यकीन करें। इतना इजी है ना बनाना। बस ये है कि डेली बेसिस पे आपने मलाई जमा करनी है, मलाई जमा करके और ये मक्खन और रेडी करना है। बाकी जो बच गया था वो मैंने इस तरीके से जो है ना, ये देखिए स्ट्रेनर से इसे छानी से मैंने छान लिया। लस्सी मैंने अलग कर ली और मक्खन जो है वो निकल के आ गया। इसमें भी मैंने बर्फ़ के 2-3 टुकड़े डाले और मक्खन आराम से आ गया। ये देखें देचकी में अब हम ये मक्खन सारा जो है वो देचकी में डाल देंगे। ये देचकी में डाल के बस हल्की सी आंच पे जो है ना हम लोगों ने रख देना है चूल्हे पे। बस फिर आपने क्या करना है, कुछ भी ना। आप देखिए कितना आसान है मक्खन निकालना, और कितना मक्खन चाहिए आपको। इसको अच्छे से, इसका जो पानी है ना लस्सी, वो अच्छे से निकाल लें और मक्खन यूज़ करें आप लोग। अगर मक्खन ने घी आपने निकालना है, वही मक्खन आप लोग जो है वो उस पर फ्लेम पे रख दें, हल्की सी आंच पे रख दें और बस वक्फन जो है ना आप लोगों ने जो है चम्मच चलाते जाना है। इस तरीके से चम्मच चलाते जाएंगे और हम लोगों का घी इतना ज़बरदस्त घी निकल के आएगा। छोटी इलायची 1-2 डाल दें, वो आप पे डिपेंड करता है। डाल दें तो उससे खुशबू अच्छी आ जाती है छोटी इलायची से। ये देखिए कितना प्यारा ज़बरदस्त यार, इतनी महक आ रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी घर में। और ये हम लोग जो है ना, मैं तो बनाती ही रहती हूँ, मेरे बच्चे शौक से खाते हैं इससे पराठे। और बहुत कुछ बन जाता है, मीठा इससे बहुत ज़बरदस्त बनता है। थोड़ा जब घी निकल के आ जाए ना, उसमें थोड़ा सा आटा, जो सूखा आटा होता है ना, वो इसमें डाल दें, गंदम का आटा वो डाल दें और मक्खन सारा घी सारा निकल के बाहर आ जाएगा। फिर इस तरीके से हम लोग छान लेंगे। जो छान के बाकी जो निकलेगा, आपको पता है दूध की बनी हुई चीज़ें हैं ये, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, इसमें से कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं है। ये जो है खोया माया वो वाला वो है ये। और ये आपको पता है दुकानों पे कितना महंगा मिलता है। देश की देखें कितनी साफ़ सुथरी देश की निकल के आई, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई देश की। इतनी हल्की आंच पे आपने बनाना है कि देश की देखें बिल्कुल भी देश की ख़राब नहीं हुई है। इस तरीके से अच्छे से इसे घी आप लोगों ने निकाल लिया। और फिर ये जो है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग बना लेंगे मावा चीनी डाल के। और बस वाह, इतना प्यारा घी, इतना ज़बरदस्त, इतनी प्यारी खुशबू, इतनी प्यारी महक आ रही थी। वाकई में बहुत अच्छा घी निकलता है घर का। ये मेरा पहले का घी पड़ा हुआ था, पुराने वाला जो था, अभी थोड़ा सा ही रह गया था, इसलिए मैंने सोचा चले निकाल रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ कि घी और मक्खन कितना आसान है घर में निकालना। लास्ट वाला जो बच जाता है ना, ये आपने घी में ऐड नहीं करना, ये वाली चीज़ जो है ना घी में ऐड नहीं करनी है। ये जो है वो हम लोग बना रहे हैं ना मावा चीनी के साथ, ये हम लोग उसमें ऐड कर देंगे जो लास्ट वाला घी है, इस तरीके से। और चीनी जो है वो इसमें ऐड कर देंगे और इतने मज़े से बच्चे खाते हैं, ख़ुद भी खाएं, रोटी के साथ खाएं, मीठे में डालें। फ्रीज़ करके रखते हैं, कोई भी मीठा बनाते हैं, खीर वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये डाल दें, डबल क्या ट्रिपल इसमें जो है ना वो लज़्ज़त आ जाती है चीज़ में। बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनती है। और इस ये बना के रख दें, या बच्चे आएँ उनको दें। और भाई मेरे तो बच्चे शौक़ से खाते हैं, बस डेकोरेट करके ऊपर और दे दें। इतनी छोटी सी मेरी जो है ना, इतनी छोटे से टाइम में इतनी ज़बरदस्त आप लोगों को जो है वीडियो मिल जाती है और आइडियाज़ अलग मिल जाते हैं। ठीक है जी। अब और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और आप लोगों को कैसा लगा। फिर अब बहन जी सब्जियां लाए थे शायद, वो मैंने धो वो के वो रखी हैं सारी। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में बताया करें आप लोगों को किस किस्म की वीडियो चाहिए होती हैं। और जी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, हम लोग आपके लिए आते हैं। ठीक है जी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्द से जल्द चैनल को मोनेटाइज करवाएं। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। ये लास्ट में सब्जियाँ ऐसे मैं बस धो के और ये जो है ना मैं रख रही हूँ, दुआ में याद रखिएगा। बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।